चौहान क्लासिक यूट्यूब चैनल जो आपका अपना चैनल है, चौहान सर के द्वारा आपके अपने चैनल के लिए सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सोशियोलॉजी कक्षा 11 की जो पहली पुस्तक है समाज शास्त्र परिचय, उसके विषय में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो समाज शास्त्र परिचय, सोशियोलॉजी इंट्रोडक्शन, ये समाज शास्त्र है वो किसे कहते हैं, इसका जन्म है वो किस तरीके से हुआ है। तो ये जो चौहान क्लासिक यूट्यूब चैनल है, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना ज्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, हमारा मनोबल उतना ज्यादा बढ़ेगा और समाज शास्त्र की उपयोगी से उपयोगी वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे समाज शास्त्र परिचय। अब समाज शास्त्र है, इसको इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी कहते हैं। अब समाज शास्त्र है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। अब सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। पहला है लैटिन सोशियस, एक तो है कौन सा शब्द है, सोशियस। सोशियस लैटिन भाषा का, सोशियस लैटिन भाषा का, व लोगस ग्रीक भाषा का, लोगस ग्रीक भाषा का। तो सबसे पहले क्या है, समाज शास्त्र है, इसको इंग्लिश में सोशियोलॉजी शब्द कहते हैं। सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस में लोगस। सोशियस किस भाषा का है, लैटिन भाषा का। लोगस किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का। तो सोशियस का अर्थ होता है समाज, लोगस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन, विज्ञान या अध्ययन, या इसको शास्त्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शास्त्र। तो इस प्रकार सोशियोलॉजी से क्या अभिप्राय हुआ, समाज का अध्ययन, समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र, उसे क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिस विषय के द्वारा, जिस विषय के द्वारा समाज के सभी पक्षों का व्यवस्थित, जिस विषय के द्वारा समाज के सभी पक्षों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाए, व्यवस्थित अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समाज शास्त्र कहा जाता है। तो जिस विषय के द्वारा समाज के सभी पक्षों का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। समाज शास्त्र कहते हैं। अब इसके अंतर्गत समाज शास्त्र का जन्म, अब समाज शास्त्र का जन्म है वो 1838 ईस्वी में, इसमें हुआ 1838 ईस्वी में। सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा, ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। किस ईस्वी में, 1838 ईस्वी में। इसी कारण ऑगस्ट कॉम्टे को समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समाज शास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। सोशियोलॉजी ऑफ फादर ऑगस्ट कॉम्टे, समाज शास्त्र का पिता ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया, 1838 ईस्वी में किया। अब भारत में समाज शास्त्र का विकास किस तरीके से हुआ या इसका जन्म है वो किस तरीके से हुआ है, इस पर क्या करेंगे, हमें चर्चा करेंगे। तो भारत के अंदर समाज शास्त्र का क्या है, जन्म है वो 1914 ईस्वी, 1914 ईस्वी बंबई विश्वविद्यालय
सोशियोलॉजी भारत में 1914 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर सोशियोलॉजी की कक्षाएं क्या की चालू की गई। स्नातक स्तर का अर्थ होता है बीए। सबसे पहले बीए के अंदर समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का क्या करवाया गया, अध्ययन करवाया गया। उसके बाद में 1919 ईस्वी बम्बई विश्वविद्यालय 1919 ईस्वी बम्बई विश्वविद्यालय और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, पैट्रिक गिडिगस ने। पैट्रिक गिडिगस ने क्या की, इसकी अध्यक्षता की और इसको स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारंभ किया गया। स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाएं प्रारंभ की गई। किसकी, सोशियोलॉजी की। स्नातकोत्तर का अर्थ होता है एमए। किसमें, एमए में। 1914 में बीए में और 1919 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय जिसकी अध्यक्षता पैट्रिक गिडिगस और कौन से स्तर पर कक्षाएं प्रारंभ की गई, स्नातकोत्तर स्तर अर्थात एमए लेवल पर सोशियोलॉजी का अध्ययन कराना शुरू किया गया। उसके बाद में है 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी लखनऊ विश्वविद्यालय और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, राधाकमल मुखर्जी ने। किसने की, राधाकमल मुखर्जी ने की 1921 ईस्वी में। 1939 ईस्वी पुणे विश्वविद्यालय और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इलावती कर्वे ने। किसने की, इलावती कर्वे ने की। 1921 लखनऊ विश्वविद्यालय राधाकमल मुखर्जी। 1939 ईस्वी पुणे विश्वविद्यालय इरावती कर्वे ने किसकी, समाजशास्त्र के शब्द है उसके बारे में क्या किया, इस विषय को आगे विकसित किया गया। उसके बाद में जो यहाँ पर क्या था, पैट्रिक गिडिगस जिसने स्नातकोत्तर स्तर पर 1919 ईस्वी में प्रयोग किया गया। अब इसके बाद में आगे 1928 के आसपास पैट्रिक गिडिगस के शिष्य जीएस बुर्ये ने इसके काम को आगे बढ़ाया भी। जीएस बुर्ये ने आगे क्या किया है, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर इसने अध्यक्षता की थी। जीएस बुर्ये का पूरा नाम है गोविंद सदाशिव बुर्ये। क्या नाम है, गोविंद सदाशिव बुर्ये। तो ये समाजशास्त्र का क्या है, भारत में और विश्व में क्या है, इसका विकास है। उसके बाद में समाजशास्त्र के जन्म होने में 3 क्रांतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो 3 क्रांतियों में पहला है ज्ञानोदय। क्या है पहला, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय का अर्थ होता है ज्ञान का उदय। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति और तीसरा है औद्योगिक क्रांति। तो इन 3 क्रांतियों का क्या है, योगदान रहा है समाजशास्त्र के उदय होने में। उसके बाद में समाजशास्त्र का विज्ञान वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले गणित क्या आता है, गणित। उसके बाद में आता है नक्षत्र विज्ञान या जिसको खगोल विज्ञान भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है भौतिक फिजिक्स बोलते हैं जिसको। उसके बाद में रसायन जिसको केमिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद में प्राणी शास्त्री है जिसको बायोलॉजी कहा जाता है या जीव विज्ञान कह सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा, समाजशास्त्र। ये इसकी श्रृंखला है भी। समाजशास्त्र का विज्ञान वर्गीकरण है, पहले गणित, नक्षत्र विज्ञान या खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, प्राणी विज्ञान बायोलॉजी और समाजशास्त्र सोशियोलॉजी। इस तरीके से समाजशास्त्र का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और समाजशास्त्र को अगस्त कॉम्टे हैं वो समाजशास्त्र से पहले किस नाम से पुकारते थे, सामाजिक भौतिकी के नाम से पुकारते थे। सामाजिक
भौतिकी, सोशल फिजिक्स के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स के नाम से क्या करते थे? पुकारते थे। तो ये हमारा क्या है? सोशियोलॉजी इंट्रोडक्शन। तो आज हमने समाजशास्त्र पीछे सोशियोलॉजी इंट्रोडक्शन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो आपका अपना चैनल चौहान क्लासेस यूट्यूब चैनल, उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना ज्यादा उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारा उतना ज्यादा मनोबल बढ़ेगा और समाजशास्त्र की उपयोगी वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो प्यारे दर्शकों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे श्रोताओं, चौहान सर की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।